एक हेल्दी रहने का मंत्र तभी सही तरह से पार होता है जब हम हमारे खान पान के साथ लाइफस्टाइल को भी उतने ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए मोदी केयर हमारे साथ लेके आए हैं हमारी वेल कैटेगरी की रेंज को। जी हाँ, हम सबको पता है बिग मोदी केयरियन हमारी वेल कैटेगरी जो कि हमारे शरीर के बेहद ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। एज पर न्यूट्रिशन गाइडलाइंस हर रोज हमने कुछ इंपॉर्टेंट हरी सब्जियां, फलों को और हमारे अलग अलग धान को खाना चाहिए। हमारी इंडियन खाद्य संस्कृति के हिसाब से हमने हर रोज रोटी खानी चाहिए, सब्जियां भी खानी चाहिए। लेकिन क्या हम सालों साल हमारी ये जो खाद्य संस्कृति जो चलती आई है उसके अनुसार क्या हम ये चीजों को आज के जमाने में फॉलो कर रहे हैं? जी नहीं। समहाउ आज की तारीख में हमारी लाइफस्टाइल में, आज की तारीख में जो बदलाव आए हैं हमारे बिहेवियर में एंड ऑफ कोर्स हमारी आज की तारीख में जो हमारी एक्सरसाइज में जो बदलाव आए हैं इसमें ये सारी चीजें हम फॉलो नहीं कर पाते। एंड कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का जो परिणाम है ये हमारी जीवन शैली के साथ साथ हमारी हेल्थ पे भी हो चुका है। कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग में हम कुछ लोगों को ऐसे भी देख पा रहे हैं जो अलग अलग तरह के सीरियस बीमारियों को फेस कर रहे हैं। कुछ डायबिटीज, तो कुछ हार्ट प्रॉब्लम, तो कुछ कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम। एंड अगर हम इन सारी बीमारियों को अगर थोड़ा और नजदीकी से अगर देखें तो हमें ये पता चलता है कि अगर खान पान में अगर हम सही तरह से ध्यान रखें तो ये सारी चीजों को हम मीलों दूर रख पाएंगे। एग्जैक्टली जी हाँ, आप सही एग्जैक्टली यही सोच रहे हैं जो आपको रेगुलरली आपके डाइट में चेंजेस करने हैं। व्हेन इट कम्स टू मोदी केयर के पूरे हमारी प्रोडक्ट रेंज में हमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अलग अलग हमारी हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए इन प्रोडक्ट्स को डेवलप किया गया है। आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसे ही हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण जो अंग है उन्हें ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है हमारी हार्ट हेल्थ एंड ब्रेन हेल्थ। जी हाँ, हमारा दिल और हमारा दिमाग इन दोनों का जो रिश्ता है ये हम सबको पता है। दिल दिमाग की सुनता है और दिमाग दिल की सुनता है। लेकिन जब बात आती है हेल्थ की तो एग्जैक्टली दिल का भी ध्यान रखना जरूरी है और दिमाग का भी। हम सबको पता है जैसे जब हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहले तो हमें ये कहा जाता है कि खान पान में ध्यान रखे, तेल वाली चीजों को कम खाए, पकोड़े कम खाए और खान पान में अगर आप तेल बहुत ज्यादा यूज कर भी रहे हैं तो एक्सरसाइज को आज ही करना शुरू करें। लेकिन कितने लोग हमें ये बताते हैं कि खान पान का ध्यान रखने के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स का भी ध्यान रखें। जैसे कि एक कॉमन इंग्रेडिएंट है जो हम हर एक के डाइट में पाया जाता है, गार्लिक। क्या आपको पता है गार्लिक यानी कि लहसुन हमारे जीवन शैली में, हमारे इंडियन डाइट में कितना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है? गार्लिक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे हेल्दी हार्ट को तो सपोर्ट करता ही है बट इसके साथ साथ ये हमारे हेल्दी इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो हमारे हेल्दी हार्ट को सपोर्ट करते हैं जैसे कि अश्वगंधा, अर्जुना, ऐसे आयुर्वेदा में कुछ इंपॉर्टेंट हर्ब्स है जो हमारे हार्ट को हेल्दी हार्ट के टॉनिक से भी जाने जाते हैं, हार्ट टॉनिक से भी जाने जाते हैं। और इन टॉनिक्स को रेगुलरली कंज्यूम करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हर रोज एक्सरसाइज करना। रहा सवाल रहा सवाल ब्रेन का, तो जी हाँ, एग्जैक्टली हार्ट हेल्थ का ध्यान रखने के साथ साथ ब्रेन का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। द रीजन इज, जैसे मैंने बताया था कि दिल और दिमाग का रिश्ता बहुत ही गहरा है। जिस वक्त हमारे हार्ट पे कहीं ना कहीं प्रेशर आता है, कहीं ना कहीं दिमाग पे भी प्रेशर आया हुआ होता है। आप सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल में जब भी हम ढेर सारा स्ट्रेस में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ब्लड प्रेशर ही सबसे ज्यादा जवाब देता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना जरूरी है कि इन दोनों चीजों को अगर हेल्दी रखना है तो यस, अपने हेल्थ के लिए वेल कैटेगरी के कुछ प्रोडक्ट्स को रेगुलरली कंज्यूम करना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में हम कौन सी प्रोडक्ट्स को अपनी हार्ट हेल्थ एंड ब्रेन हेल्थ के लिए रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स
इस ब्रेन की एक लंबी आयु के लिए, इस ब्रेन की एक अच्छी मेमोरी के लिए, ब्रेन के अच्छे विकास के लिए हमारे मोदी केयर की प्रोडक्ट्स किस तरह से मदद करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं हमारे ब्रेन हेल्थ के बारे में। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि घर से निकलने के बाद जो काम करने थे उसमें से आपने केवल 2 ही काम कर दिए थे, क्योंकि 5 काम में से 3 काम आपके ध्यान में ही नहीं रहे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके दोस्त आपसे मिलने आए हैं, लेकिन समहाउ आपके दोस्त का नाम ही आप भूल चुके हैं? आपकी हर रोज की जिंदगी में आपने कभी ना कभी ऐसे एक्सपीरियंस को कभी ना कभी फील किया होगा, आपने महसूस किया होगा कि हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं मेमोरी थोड़ी बहुत फेड होती जा रही है। और ये फेड होने वाली मेमोरी के पीछे सबसे बड़ा कारण बढ़ता हुआ स्ट्रेस है। हमारे इस मॉडर्न जगत में जहाँ पे हम डेफिनेटली अपनी सफलता को तो पाते जा रहे हैं, लेकिन इसी मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहाँ पे हम देरी से सो रहे हैं, देरी से उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे खान पान में हम चीजों को ध्यान में रख रहे हैं, तो कभी कभी खान पान में चीजों को ध्यान में रखने के बावजूद भी हम अपने हेल्थ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और इन सारी चीजों में जब बुरी आदतों की साथ लग जाती है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल के साथ शरीर में ढेर सारे टॉक्सिन्स भी पलते हैं। और क्या आप जानते हैं, जब शरीर में ये सारे टॉक्सिन्स जब स्ट्रेस के साथ बनते हैं, ये हमारी मस्तिष्क यानी कि ब्रेन को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। जी हाँ, हमारी ब्रेन के इसी डैमेज को कहीं ना कहीं हेल्दी रखने के लिए या फिर इसे रिपेयर करने के लिए कुछ आयुर्वेदा में कुछ हर्ब्स है जो हमें बहुत ज्यादा मदद करते हैं। कहा जाता है कि आयुर्वेदा में ब्राह्मी एक ऐसा ब्रेन टॉनिक है जो ब्रेन में बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण केमिकल्स को बनाने के लिए, हैप्पी हार्मोन्स को बनाने के लिए भी मदद करता है। हैप्पी हार्मोन्स यानी कि ऐसे हार्मोन्स जो आपको हमेशा खुश रखते हैं, और ऐसे हार्मोन्स जो आपके दिमाग से आपके स्ट्रेस यानी कि नैराश्य को भी कहीं ना कहीं कम करने के लिए मदद करते हैं, जिसका रिजल्ट हमें मिलता है हमारी मेमोरी को इम्प्रोवाइज करने के लिए। एग्जैक्टली इसीलिए हमारे ब्रेन हेल्थ में हमारे जो 2 महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, जिसमें कि एक है वेल ब्राह्मी और दूसरा है वेल ब्रेन एक्टिव। और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स, इन दोनों प्रोडक्ट्स में जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे यूज किया है, विच इज ब्राह्मी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट विच इज वेल ब्राह्मी। वेल ब्राह्मी ये हमारी कॉग्निशन परफॉर्मेंस एंड हमारी मेंटल एजिलिटी को बढ़ाने के हेतु से इस प्रोडक्ट को हम हमारे डाइट में ऐड कर सकते हैं। वेल ब्राह्मी में 20% ऑफ कार्बोसाइड्स पाए जाते हैं। कार्बोसाइड्स यानी कि ब्राह्मी में पाया जाने वाला फाइटोन्यूट्रिएंट्स। नाउ ये फाइटोन्यूट्रिएंट होते क्या है? फाइटोन्यूट्रिएंट यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो वनस्पति में पाए जाते हैं, यानी कि वनस्पति के हम एक्सट्रैक्ट में पाए जाते हैं, और इस वनस्पति के एक्सट्रैक्ट को कहा जाता है फाइटोन्यूट्रिएंट। सो ये कार्बोसाइड्स जब हम इस ब्राह्मी के द्वारा जब रेगुलरली अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, सबसे पहले तो ये हमारी मेमोरी को इम्प्रोवाइज करने के लिए मदद करता है। दूसरा, ये हमारे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, आपकी क्लैरिटी को इम्प्रोवाइज करता है। काफी बार हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल में हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। बहुत बार ये भी हो जाता है कि मेंटल अलर्टनेस हमें नहीं मिलता और ना ही कंसंट्रेशन मिलता है। तो इन सारी चीजों को इम्प्रोवाइज करने के लिए हमें मदद करता है वेल ब्राह्मी। इसके साथ साथ वेल ब्राह्मी हमें मदद करता है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक बेटर फंक्शनिंग के लिए, एंड दैट्स द रीजन समवेयर ये हमारे हार्ट को भी सपोर्ट करता है। एंड इसीलिए ब्राह्मी को आपके ना कि सिर्फ दिमाग के लिए, दिल के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हर्ब माना जाता है। अगर आयुर्वेदा के 2 इंडिकेशंस को अगर हम ध्यान में रखें, तो यस, आयुर्वेदा के 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस के अनुसार हम इसे रसायना यानी कि माइंड एंड बॉडी को रेजुविनेट करने के लिए, एंड मेध्या यानी कि आईक्यू मेमोरी को बढ़ाने के लिए रेगुलरली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। ब्राह्मी के एक टैबलेट में हमने 60 ब्राह्मी थिंग्स ऐड करे हैं, जिसकी वजह से हमें ब्राह्मी के एक इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मिल जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। नाउ इसे हमें लेना कैसे है और किसे देना है?
सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली अपनी चीजों को समवेयर याद नहीं रख पाते, रेगुलरली मेमोरी लॉस, या फिर समवेयर आप कंसंट्रेशन, किसी भी चीज को आप कंफ्यूजन अगर आप फील करते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए ब्राह्मी को आप रेगुलरली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। 1 टैबलेट दिन में 2 बार, मील्स के बाद यानी कि लंच एंड डिनर के 5 to 10 मिनट्स के बाद 1 टैबलेट आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है। और इस तरह से ब्राह्मी को आप रेगुलरली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है वेल ब्रेन एक्टिव। ब्रेन एक्टिव नाम की तरह ही काम करता है। जी हाँ, ये ब्रेन को एक्टिव रखने का काम करता है। आपने देखा होगा बढ़ती उम्र के साथ साथ कभी कभार ये भी हो जाता है कि हमारी ब्रेन की जो सोचने समझने की ताकत है ये कम हो जाती है। कहा जाता है कि जिस तरह से बढ़ती उम्र के साथ शरीर में ढेर सारे जितने टॉक्सिन्स बनते हैं, इन सारे टॉक्सिन्स का सबसे बड़ा जो अटैक होता है वो हमारे ब्रेन पे ही होता है। और ये भी कहा जाता है कि हमारी ब्रेन की जो साइज है बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे सिकुड़ती भी जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि हमारे इस ब्रेन की एक प्रॉपर फोकस और मेमोरी को इम्प्रोवाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंड इसीलिए ब्रेन एक्टिव को रेगुलरली अपने डाइट में रख के हम ढेर सारे उसके फायदे भी पा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स हमें किस तरह से मदद करते हैं। ब्रेन एक्टिव में सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो पाया जाता है वो है ब्राह्मी। जी हाँ, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही ब्राह्मी के फायदे देखे थे, यही ब्राह्मी के फायदे हमें मिलते हैं ब्रेन एक्टिव में। ब्राह्मी जिसे हम एज अ ब्रेन टॉनिक भी कहते हैं, मेंटल टॉनिक भी कहते हैं, ये यहाँ पे हमें मदद करता है हमारी थिंकिंग प्रोसेस को और लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रोवाइज करने के लिए, मेमोरी को इम्प्रोवाइज करने के लिए, और हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को और ज्यादा एनहांस करने के लिए। प्लस ये हमारे ब्रेन की क्लैरिटी को इम्प्रोवाइज करता है और मेमोरी को और ज्यादा बूस्ट अप करता है। ब्रेन डीजनरेशन के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर पाया जाता है, और हमारे स्पेशली एज रिलेटेड ब्रेन डीजनरेशन यानी कि उम्र के साथ साथ धीरे धीरे भूलने की बीमारी जिनको होती है, उनके लिए भी ब्राह्मी को सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है, जो कि हमने ऐड किया है ब्रेन एक्टिव में। दूसरा इंग्रेडिएंट जो ब्रेन एक्टिव में हमने ऐड किया है उसका नाम है जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसे हम अगेन ब्रेन हब कहते हैं, और ये ब्रेन हब हमारे स्ट्रेस को, फटीग और हमारे मेंटल टेंशन को कम करने के लिए मदद करता है। ये हमारे मेंटल अलर्टनेस को और ब्रेन फंक्शंस के नेचुरल सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। सो इस तरह से जिंको बिलोबा जो कि ब्रेन हब है, ये हमने ऐड किया है हमारे ब्रेन एक्टिव में। नाउ तीसरा जो इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किया है वो है रोजमेरी। रोजमेरी जिस तरह से ब्राह्मी को हमारे भारत में एज अ ब्रेन टॉनिक कहा जाता है, उसी तरह से रोजमेरी को ग्रीस एंड रोम जैसे देशों में भी उनके देश का ब्रेन टॉनिक कहा जाता है। एंड दैट्स द रीजन रोजमेरी को हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं हमारे लिए। नाउ ये रोजमेरी हमारी मेमोरी को स्ट्रेंथन यानी कि ताकत देने के लिए मदद करता है। इम्यून सिस्टम के लिए तो अच्छा ही है, बट रोजमेरी यहाँ पे इसके साथ साथ हमारे मेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज करने के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। चौथा इंग्रेडिएंट जो हमारे ब्रेन एक्टिव में हमने ऐड किया है वो है सोय लेसिथिन। सोय लेसिथिन जो कि सोयाबीन से पाया जाने वाला इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। नाउ सोय लेसिथिन यहाँ पे हमारे ब्रेन के और हमारे नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंट टिश्यूज को बनाने के लिए मदद करता है। इनफैक्ट स्लगिश ब्रेन की जो सेल्स है उसे रीजनरेट करने के लिए और हमारी मेमोरी को इम्प्रोवाइज करने के लिए हमारा सोय लेसिथिन मदद करता है। सोय लेसिथिन इनफैक्ट न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी काम करता है। तो इस तरह से ब्रेन एक्टिव में समाये चारों इंग्रेडिएंट हमारे स्ट्रेस के लिए, हमारी ब्रेन की हमारी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, हमारे अलर्टनेस को और हमारी लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रोवाइज करने के लिए बनाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मस्तिष्क का विकास अच्छा हो, स्ट्रेस कम हो, आपकी भागदौड़ की जिंदगी में आपका जो टेंशन भरी जिंदगी है वो थोड़ी कम हो जाए, तो डेफिनेटली आप ब्रेन एक्टिव एंड ब्राह्मी को रेगुलरली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं।
आप रेगुलरली दोनों टैबलेट्स को भी ऑल्टरनेटली आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, या फिर इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। 12 इयर्स एंड अबव हर किसी को हम ये प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। हमारा अगला प्रोडक्ट जो है, ये हम इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे हार्ट हेल्थ की कैटेगरी के बारे में। सो जस्ट अ मिनट, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि जब बात आती है हार्ट की, तो सबसे पहले हमें हमेशा बताया जाता है कि एक्सरसाइज कीजिए, हमें बताया जाता है कि खान पान में तेल का प्रयोग कम करें, और जो कि हम कर भी लेते हैं, आई एम श्योर आप भी सारे लोग करते ही होंगे। इनफैक्ट अगर आप अपने हार्ट को ज्यादा समय तक हेल्दी रखना चाहते हैं, तो मीठा खाना यानी कि शुगर का इंटेक कम करना, खाने में मैदा कम खाना या फिर मैदे को कंप्लीटली कट डाउन करना, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों को इंक्लूजन करना, और इम्पोर्टेंट मसालों का ऐड करना डाइट में बहुत ही जरूरी है। और जैसे मैंने बताया था कि इन्हीं इंपॉर्टेंट स्पाइसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइस माना जाता है, जो कि है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन एक ऐसा आई वुड से इंग्रेडिएंट है जो हमारे अगेन इंडियन खाद्य संस्कृति में आपको हर जगह मिलेगा। आप भारत में कहीं पे भी जाए, आप साउथ जाए, नॉर्थ जाए, ईस्ट जाए या वेस्ट जाए, हर खाने में लहसुन का प्रयोग किया जाता है। एंड समवेयर आई थिंक हमारी खाद्य संस्कृति इतनी ज्यादा नरिष्ट है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं बहुत सालों पहले ही जाना कि लहसुन के फायदे भी बहुत सारे हैं। लहसुन एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। इसमें हमारे शरीर को में अलग अलग जो होने वाली इलनेस है यानी कि बीमारियां है, उसको ट्रीट करने की ढेर सारी एबिलिटी है। इनफैक्ट लहसुन हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट पाया जाता है। हम सबको पता है कि जब ओबेसिटी बढ़ जाती है, तब शरीर में ढेर सारे फैट्स भी बनते हैं यानी कि कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और दूसरे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। कहा जाता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में ज्यादा बढ़े तो हमें हार्ट प्रॉब्लम होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। कंपैरेटिवली एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए अच्छे कोलेस्ट्रॉल माने जाते हैं। लेकिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अगर इन कोलेस्ट्रॉल को अगर हमें कम करना है तो खान का पान में योग्य बदलाव करने जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंटली हेल्दी फैटी एसिड्स को ऐड करना जरूरी है, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और गार्लिक को ऐड करना जरूरी है। एंड दैट्स द रीजन गार्लिक पल्स। गार्लिक पल्स को जब हम रेगुलरली लेते हैं, ये हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लोअर डाउन करने के लिए मदद करता है, प्लस ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी कट डाउन करने के लिए मदद करता है। हार्ट डिसीज को ये हेल्दी रखने के लिए सपोर्ट करता है। कफ, कोल्ड, फ्लू जैसी बीमारियों को ये दूर रखता है। अगर आपको हर मौसम बदलने पर सर्दी खांसी होती है, अगर आप में से कुछ लोगों को रेगुलरली एलर्जिक प्रॉब्लम होते हैं, जरा सी धूल मिट्टी पे जाने पर या किसी भी तरह की गंध आने पर अगर आपको छींकें आ जाती है, तो डेफिनेटली गार्लिक पल्स को लेना स्टार्ट करें। इसके साथ साथ गार्लिक या आपके आर्ट्रियल जो यानी कि आपकी नसों में जो प्लाक फॉर्मेशन होता है, इस प्लाक फॉर्मेशन को भी रोकता है एंड फ्री रेडिकल्स के डैमेजेस को कंट्रोल में रखता है। अगर आपकी रेगुलर लाइफस्टाइल में अगर आपके हाथ और पैरों में रेगुलरली झंझनाहट सी फील होती है यानी कि लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जैसी अगर आपको दिक्कतें आ रही है, गार्लिक पल्स को आज ही से लेना शुरू करें। गार्लिक पल्स हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखने के लिए मदद करता है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कतें हैं, वो भी गार्लिक पल्स को रेगुलरली ले सकते हैं। गार्लिक पल्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किसी बिना पंजेंट फ्लेवर और किसी भी क्रश गार्लिक के टेस्ट के बिना हमें मिलता है। तो जिन भी लोगों को गार्लिक यानी कि लहसुन उसके स्वाद की वजह से पसंद नहीं है, डेफिनेटली वे लोग गार्लिक पल्स को रेगुलरली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से हर कोई इंसान यहाँ पे आज अगर हमारे साथ जितने भी कंसल्टेंट्स हमारे जुड़े हैं जो रेगुलरली अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि अपने डाइट में वो ढेर सारा मीठा खाते हैं, ढेर सारी फ्राइड चीजें खाते हैं, गार्लिक पल्स को दिन में 2 बार रेगुलरली ऐड करें। तो 1 टैबलेट लंच के 5 to 10 मिनट्स के बाद में एंड 1 टैबलेट डिनर के 5 to 10 मिनट्स के बाद में लेना स्टार्ट करें।
हमारा अगला प्रोडक्ट है कार्डियो एक्टिव। तो कार्डियो एक्टिव यानी कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखने के हेतु से बनाया गया हुआ इंग्रेडिएंट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि एक ऐसे सिस्टम यानी आपके हार्ट को जितनी भी नसें जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सबसे ज्यादा अगर अफेक्ट होती है तो वो होती है आपके लाइफस्टाइल की वजह से। आप सबने देखा होगा कि आपके लाइफस्टाइल में काफी बार हम डिफरेंट डिफरेंट आदतों के अधीन हो जाते हैं। सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म, समटाइम्स स्ट्रेस, तो कभी हाई ब्लड प्रेशर, कभी कभार हाई प्रेशर में काम करना, तो बहुत ज्यादा कभी कभार सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करना यानी कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना। इन सारी चीजों के वजह से होता यह है कि ना कि सिर्फ हार्ट पे प्रेशर आता है, लेकिन इस हार्ट के साथ साथ आपके सारे ऑर्गन्स पे भी प्रेशर आ जाता है, और जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा बड़ी बीमारियों को, गंभीर बीमारियों को आपको फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आप आपके हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो कार्डियो एक्टिव को आज ही से लेना शुरू करें, क्योंकि इसमें वेल रिसर्च हर्ब्स को हमने ऐड किया है आपके कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस को हेल्दी रखने के हेतु से। ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए मदद करता है, एंड हमारे हार्ट यानी कि दिल की मसल्स को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। स्ट्रेस एंजाइटी से हमें दूर रखता है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रेगुलर स्ट्रेस और एंजाइटी के वजह से अपने ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की दिक्कतें हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी के वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की दिक्कतें हैं, वो सारे लोग हार्ट केयर के लिए कार्डियो एक्टिव को ऐड कर सकते हैं। कार्डियो एक्टिव एलडीएल एंड एचडीएल ट्राइग्लिसराइड जैसे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने के लिए भी मदद करता है। इसमें हमने 6 तरह के इंग्रेडिएंट्स ऐड करे हैं। सबसे पहला यानी कि अर्जुना। अर्जुना आयुर्वेदा में कहा जाता है एज अ हार्ट टॉनिक। अर्जुना में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 हमारे हार्ट को हार्ट टॉनिक के तौर पे मदद करता है। हार्ट की इंपॉर्टेंट फंक्शंस को ये प्ले करने के लिए मदद करता है, जिसकी वजह से हार्ट में आने वाले प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन को अर्जुना सपोर्ट करता है। दूसरा है गुगुला। गुगुला एलडीएल, एचडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। तीसरा है अश्वगंधा। एज वी ऑल नो कि अश्वगंधा स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब पाया जाता है, बट इसके साथ साथ अश्वगंधा हमारे एचडीएल और एलडीएल लेवल्स को भी मेंटेन रखता है। अनार हमने इसमें ऐड किया है। अनार एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है एंटीऑक्सीडेंट्स का। जी हाँ, अनार में इंपॉर्टेंट विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई ऐसे अलग अलग इंपॉर्टेंट विटामिन पाए जाते हैं, और इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि आयरन भी पाया जाता है। और ये अनार इसी की वजह से एंटीऑक्सीडेंट का एक स्ट्रॉन्ग पावर हाउस माना जाता है। अनार को हमने इसीलिए ऐड किया है ताकि ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखता है, और डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि यस अल्टीमेटली हमारे हार्ट की डिफेंस मैकेनिज्म को भी अच्छा रखता है। हमने इसमें गोटुकला ऐड किया है जो ब्लड सर्कुलेशन को हेल्दी रखता है और हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को भी हेल्दी रखता है। शंख भस्मा ऐड किया है। शंख भस्मा जो कि है एक रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम का। आप सबको पता होगा कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं, ये हार्ट के मसल जिस तरह से अलग अलग तरह के प्रोटीन्स यानी कि अमीनो एसिड से बनते हैं, उसी तरह के हार्ट के मसल्स कैल्शियम से भी बनते हैं। और अगर अपने हार्ट को आप हेल्दी रखना चाहते हैं बढ़ती उम्र के हिसाब से, तो आयरन का एक सही प्रमाण और कैल्शियम का सही प्रमाण होना भी उतना ही जरूरी है। एंड दैट्स द रीजन शंख भस्मा। सो इस तरह से 6 तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा कार्डियो एक्टिव बना है, जो कि आपके हेल्दी हार्ट को सपोर्ट करता है, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्दी रखता है, दिल से दिमाग तक का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे हेल्दी रखता है, और दिल से आपके पूरे शरीर तक का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे हेल्दी रखने के लिए भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें हैं, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कतें हैं, जिन्हें सीढ़ियां चढ़ते या उतरते वक्त सांस फूलती है, या फिर जरा सा चलने पर सांस फूलती है, अगर आपको ये सारी दिक्कतें अभी से ही फील हो रही है तो आई थिंक
गार्लिक पल्स एंड कार्डियो एक्टिव लेने का डेफिनेटली समय आ चुका है। तो आप कार्डियो एक्टिव एंड गार्लिक पल्स को रेगुलरली अपनी डाइट में ऐड करें और अपने हार्ट को हेल्दी बनाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने के साथ साथ अपने दिमाग और अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हेल्दी बनाए। सो कार्डियो एक्टिव को 1 टैबलेट दिन में 2 बार रेगुलरली ऐड करें, विच इज 1 टैबलेट लंच के 5 to 10 मिनट्स के बाद में और 1 टैबलेट डिनर के 5 to 10 मिनट्स के बाद में। सो इस तरह से हमने आज के सेशन में देखा कि हमारे हार्ट एंड हमारे ब्रेन की हेल्थ को हमारे मोदी केयर की वेल्थ कैटेगरी के साथ हम किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हम अपने तरफ से भी रख सकते हैं, जिस तरह से हम हमारे सप्लीमेंट्स को ऐड करके अपने तरफ एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना उतना ही जरूरी है, जैसे कि समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे एक्सरसाइज करना और समय पे आपके हर चीजों को मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से मैंने कहा कि अगर मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ, लेकिन हेल्दी खाना अगर रात के 11 बजे खा रही हूँ तो ये मुझे जरूर मदद नहीं करेगा। तो हेल्दी खाना, समय पे खाना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इन सारी चीजों में जो एक सही न्यूट्रिएंट आप सबको सपोर्ट करता है वो है पानी। गर्मियां डेफिनेटली दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है और पानी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपके शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स को सही तरह से अब्जॉर्प्शन के लिए भी मदद करता है और उसी न्यूट्रिएंट्स को आपके शरीर में हर जगह फैलाने के लिए भी मदद करता है। तो पानी का कंजम्पशन भी रेगुलरली करना बिल्कुल ना भूले। हर रोज पानी 13 से 14 ग्लास पिए और पानी पीते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि खाना खाने के साथ पानी ना पिए, खाना खाने के आधे घंटे पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पिए। कोशिश कीजिए, गर्मियों के दिन है लेकिन पानी ठंडा ना पिए, यानी कि फ्रिज का ना पिए, रूम टेम्परेचर का ही पानी पिए। और यस ऑफ कोर्स, इन छोटी छोटी आदतों के साथ आप आपके हेल्थ को, आपके हार्ट को भी हेल्दी रख पाएंगे। सो आज का सेशन आज हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आज की आजादी की पाठशाला को हम आज यहीं पे समाप्त कर रहे हैं।